कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे हाथ में न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटेड 22 मार्च सैटरडे 2025। पेज नंबर 2 पे एक आर्टिकल आया जिसे पढ़ के गोया इस साल प्राइवेट टूर ऑपरेटर के तहत हज करने वाले हाजियों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगी। और आर्टिकल इतना बड़ा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सऊदी हुकूमत हिंदुस्तान को 1,75,000 हाजियों को कोटा देती है, जिसमें से 52,000 हाजी जो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर के तहत हज के अरकान अदा करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं। तो ये जो मीना होता है जिसमें 5 दिन का क़याम होता है, जो कि हज का रुकन है, जहाँ टेंट लगते हैं। और ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर है, इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जोन 1, 2, 3, 4, 5। और 1 और 2 में जो आते हैं जोन में, ये बड़े बड़े जो टूर ऑपरेटर है, जैसा कि अल खालिद हो गया, कॉस्मोस हो गया और इरफान हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तो 1 और 2 में आते हैं। मगर उनके अलावा जो जोन 3, 4, 5 में आते हैं, जिन्हें छोटे टूर ऑपरेटर कहा जाता है। तो ये इतना बड़ा आर्टिकल आया टाइम्स में, इन डिटेल्स में मैं भी आपको इसका तस्करा करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है, और उसके तहत अगर हाजी हज करने जाते हैं तो हज कमेटी ऑफ इंडिया रिहाइश का तो इंतज़ाम कर देती है, एयरलाइंस का इंतज़ाम कर देती है, बस सर्विस का इंतज़ाम कर देती है, ज़ियारत का इंतज़ाम कर देती है, लेकिन खाने का इंतज़ाम नहीं करती है। और जिसकी वजह से हाजियों को मक्का और मदीना में, स्पेशली मीना, जो 4-5 दिन रहते मीना के टेंट के, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है हाजियों को। तो इसलिए हाजी जो प्रेफर करते हैं वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर को प्रेफर करते हैं, जिन्हें HGO भी कहा जाता है, हज टूर ऑपरेटर, हज ग्रुप ऑपरेटर वगैरह कहा जाता है। और उनका जो चीफ़ होता है, जैसा कि 52,000 हाजी जाते हैं तो एक ग्रुप में 2,000 हाजी को शमूलियत होती है। तो ऐसे 26 कंबाइंड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन CHGO का इंतकाम करे हैं। और ये जो जोन होता है वो जमरात से मीना का जो जोन 1, 2, 3, 4, 5 है, तो वो जोन का जो शुमार होता है, जो करीब रहेगा जमरात, जहाँ पे कंकरी मारी जाती है शैतान को, तो वहाँ से जो करीब रहेगा तो उसको जोन 1, 2, 3, 4, 5 कहा जाता है। तो यहाँ पे अब हज जो हाजी थे जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के तहत हज करना चाहते थे, तो उनका भी ये मसला हो गया है कि सऊदी हुकूमत ने जो जोन 1 और 2, जैसे बड़े टूर ऑपरेटर है, अल खालिद हुआ, अल इरफान हुआ, कॉस्मोपॉलिटन वगैरह वगैरह हुए, तो इन्होंने जो चार्जेस फ़ीस भरी थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी। जी हाँ, ये जो बड़े हज टूर ऑपरेटर है, इनकी जो फ़ीस इन्होंने भरे थे उन्हें कैंसिल कर दी। और जो छोटे टूर ऑपरेटर है जो जोन 3, 4, 5 के है, अब इनका प्रोसेसिंग स्टॉप कर दी। जो फ़ीस भरे कैंसिल करी और जो प्रोसेसिंग वो स्टॉप कर दी। तो इस तरीके से अब ये टूर ऑपरेटर का क्या होगा? अब इन्होंने जो होटल बुक करे या एयरलाइंस को जो टिकट दी, उनका क्या होगा? जो पैसा गवर्नमेंट को भरे, सऊदी गवर्नमेंट को भरे मौलिम के लिए, वो पैसा तो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन ये जो अभी होटल्स कैसा पैसा रिटर्न करेंगी, एयरलाइंस कैसा पैसा रिटर्न करेंगी, तो ये बहुत ही बड़ा मसला हो गया है। और सबसे बड़ा मसला तो ये हो गया है कि 52,000 जो हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के तहत जाना चाहते थे हज करने के लिए इस साल 2025 में, अब वो ज़मीन और आसमान के बीच में वो लटक चुके हैं। और भले ही न्यूज़पेपर में किरण रिजिजू की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई कि उन्होंने बहुत ही हेल्प करी ये इस साल के हज के लिए, क्योंकि वो अब माइनॉरिटी मिनिस्टर है, वो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है। लेकिन इतना बड़ा मसला हो गया है, और ये 52,000 हाजी जो जाना चाहते थे प्राइवेट टूर ऑपरेटर के, वो सब का मसला हो चुका है। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन अब ये जो 52,000 जो हाजी का जो कोटा कैंसिल हो रहा है एक तरीके से, जब उनकी फ़ीस जो भरे वो कैंसिल हो गई, और बाकी की जो फ़ीस भरना चाहते हैं वो प्रोसेसिंग ही नहीं हो रहा है। और कहने का मकसद है कि सऊदी हुकूमत कहती है कि इन्होंने पेमेंट डिले करे, जबकि पेमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। उसके लिए जो अकाउंट होता था उसी में डालना पड़ता था। और ये इतना बड़ा मसला हो गया है कि एक तरीके से 52,000 हाजी वो
शायद ही इस साल प्राइवेट टूर ऑपरेटर के तहत हज कर पाएंगे। और ये सारा 52,000 का कोटा जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिलेगा। तो एक तरीके से हज कमेटी ऑफ इंडिया, जो कि मैं भी इससे 2010 में हज किया हूँ, और बहुत ही बुरा हाल होता है, कोई पुरसराना हाल नहीं होता। और हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुझे कह लेने दीजिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने हाजियों से ऐसा रवैया करती गोया वो सौतेले बाप। अब भी रमज़ान के 7-8 रोज़े बाकी है, और ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर है, उनके जो ऑफिसर है, ओनर है, स्टाफ है, फ़ौरन उन्हें सिद्धे में गिर जाना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के रो रो के दुआ करना चाहिए कि अल्लाह, हमारा वाहिद रोज़ी का ज़राए यही हज और उम्रा है। और इस साल अगर जैसा कि 2021 में कोविड की वजह से हज नहीं हुआ था, और अभी जिनको कोटा मिला है, और अगर वो फ़ीस नहीं भर पाते, जैसा कि अभी तो ये स्टॉप ही हो गया है सऊदी हुकूमत के तहत, लेकिन अगर ये स्टार्ट भी होता है, अगर फ़ीस नहीं भर पाते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो इनकी जो सदियों की मेहनत है वो रायगा हो जाएंगी। तो इस तरीके से अभी भी 7-8 रोज़े बाकी है। रब की बारगाह में गिड़गड़ा के रोक के दुआ कीजिए कि ये जो आफत उन पे आई है ये टल जाए, और सऊदी हुकूमत मोहम्मद बिन सलमान इस तरफ थोड़ा तवज्जो दे। और ये जो कठिनाइयाँ पैदा की है, जैसा कि 18 अप्रैल को लास्ट डेट दी गई है वीज़ा इशू होने की हाजियों की, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो इतने मसले मसाइल और इतने जो फास्ट ट्रैक पे काम हो रहा है, और जो इतना कम टाइम दिया गया पेमेंट करने के लिए, और जितने भी ये कह रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे कि इन्होंने पेमेंट डिले किए, जोन 1-2 ने तो पेमेंट कर दिया था लेकिन इनडायरेक्ट किया था, और 3, 4, 5 शायद उन्होंने तो पेमेंट का इंतज़ाम भी नहीं कर पाए, क्योंकि हाजियाँ इस साल हाजी है भी नहीं। देश की इकॉनमी इतनी बुरी तरीके से चरमरा गई है कि हाजी भी नहीं है। तो रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कीजिए कि आफत टल जाए, और जिस तरीके से पहले ये अपने खिदमत हाजियों को अंजाम देते थे, उसी तरीके से इनकी रोज़ी जारी रहे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।